हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर टुनटुन ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों मैं आज कुछ ऐसे बात करने जा रहा हूं जिस बार टॉपिक पे बहुत अच्छी बात होने वाली है। दोस्तों बात ये है कि हमारे बिहार और यूपी के लोग की जनता के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है। महाराष्ट्र के राज ठाकरे जो है वहाँ के नेता, उन्होंने बोला कि हमारे जो राज्य में रहेंगे, बाहर से जो भी लोग आते हैं, हम लोग मराठी है, मराठी उनको बोलना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि दोस्तों मराठी हम लोग बोलेंगे नहीं। भाषा है, मातृभाषा जानना हर एक देश का, हर एक राज्य का जानना जरूरी है, लेकिन भाषा हम लोग बोल नहीं सकते हैं। हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, हम उसको बोलेंगे। हमारी बिहार का, राज्य का जो भी मातृभाषा है वो हम लोग बोलेंगे। हम मराठी क्यों बोले? मराठी आखिर बोले क्या? मराठी बोलने से क्या हमको मिलने वाला है? दोस्तों भाषा की जानकारी मिलता है। महाराष्ट्र में रहने हैं तो क्या हम मराठी ही बोलना पड़े? ऐसा नहीं है। हमारे बिहार के एक ऐसे लाल है, हमारे यूपी के एक ऐसे लाल है जो बिहार यूपी के लिए काम कर रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर निरहुलाल यादव उर्फ निरहुआ। ओकरा के जाने ला लोग सब इतना अच्छा काम करेला सन, का बताई। बीजेपी के सांसद हुए और ऊपर से कलाकार हुआ। एक कलाकार इतना कुछ कर सकता है। हमारे बिहार यूपी में एक पर एक नेता है, बहुत कुछ है, इतने लोग हैं। एक भाषा के लिए उन्होंने आवाज उठाया नहीं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो बीजेपी के सांसद मिस्टर निरहुलाल यादव, एक ऐसे कलाकार हैं जो इस भाषा के मुद्दे को लेकर उन्होंने आवाज उठाया। उनको धमकियां मिल रही है। इसके पीछे कोई बोलने वाला है नहीं, उसके साथ कोई खड़ा है नहीं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज देखा था, उसमें पवन सिंह से कुछ सवाल किया जा रहा है। पवन सिंह से सवाल किया जा रहा है, क्या आप महाराष्ट्र, आप बॉलीवुड में काम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, आपको मुंबई आना जाना कंटिन्यू लगा रहेगा, क्या आपको भी मराठी बोलना पड़ेगा? पवन सिंह ने जवाब दिया, नहीं, मेरा जन्म कहीं और हुआ, क्या मैं वहाँ की भाषा बोलता हूँ? नहीं बोलता हूँ। मैं भोजपुरी ही बोलूँगा। मैं आरा का रहने वाला हूँ, मैं भोजपुरी यहीं से बोलता आया, भोजपुरी बोलूँगा। निरहु भैया ने एक बात सही बोला, चाहे रहिए दिल्ली, कलकत्ता, चाहे रहिए मसूर में, कौनो बात की दिक्कत हो बतिया भोजपुरी में। बात तो सही बोला उन्होंने, गलत नहीं बोला उन्होंने। आखिर इस बात को लेकर उन्होंने सही बोला और अच्छी बात बोला कि कहीं भी रहेंगे हम लोग, कमाएंगे, लेकिन अपनी भाषा नहीं भूलेंगे। क्या अपनी, ऐसा तो कोई बात नहीं। हम घर से निकल गए तो अपनी माँ बाप को भूल जाते हैं क्या? नहीं। कल होकर किसी देश के, किसी राज्य का नेता भी यही कहेगा, तुम घर परिवार को भूल जाओ, हमारे इधर कमाने आए हैं। कुछ चंद पैसों के लिए हम किसी को अपनी चीज को भूल जाए क्या? नहीं, नहीं भूलना है हमें। दोस्तों हम बिहार के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ऐसे कलाकार, ऐसे सांसद बीजेपी के मिस्टर निरहुलाल यादव को सपोर्ट कीजिए, उर्फ निरहुआ जी को सपोर्ट कीजिए, जो कि हमारे सीतामढ़ी में आए थे अपने फिल्म के प्रमोशन के लेकर। उनकी स्वभाव व्यक्त बहुत अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो उनके पास पहुंचता है तो हम एक ही बात कहेंगे कि सर, हमेशा से सीतामढ़ी आपके लिए फिल्म का प्रमोशन किया है, फिर सीतामढ़ी के जनता ने आपको फिल्म को बहुत सपोर्ट किया है। आपको, आप जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं हमारे बिहार के, यूपी के लोगों को, शायद आपके पीछे लोग खड़े हैं, नहीं हैं, मुझे नहीं पता, बट हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि भाषा के लेकर बहुत राज ठाकरे अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, विचारधारा वो अपने बदल रहे हैं।
ये क्या है? ये तो लड़ाई करने की है बात ला रही है। कहीं कमाना है, कहीं खाना है। इसी बात के लेकर दोस्तों मैंने कल कुछ वीडियो बनाई थी कि आप अपने बिहार के बारे में क्यों नहीं सोचते। बिहार के नेता को वोट दे रहे हैं तो आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि हमको किसको वोट देना है, किसको जिताना है, जो हमारे बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, मार नहीं खाना पड़ेगा। तमिलनाडु में हादसा हुआ था, कितने लोग मरे गए। बिहार को आप लोग कुछ समझिए। जब तक आप कुछ नहीं समझिएगा, जब तक नहीं अपने आप को बदलिएगा तो बिहार नहीं बदलेगा। हमारी नेता लोग चाहता है कि बिहार बदले, बिहार को बदलना है। आज तक है कोई नेता जो बिहार को बदल दिया है? नहीं। थोड़ा थोड़ा विकास कर रहा है। जहाँ 5% के काम हो वहाँ 1.5-2% काम हो रहा है, 3% नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक नेता अगर कुछ 1-2% अगर 2% वो बिहार को बदलना चाह रहा है तो बिहार की जनता के सबसे बड़ी उम्मीद है कि बिहार की जनता आप लोग 3% खुद बदलिए। आप अच्छी सोच नहीं लाइएगा, आप अच्छा कुछ नहीं सोचिएगा तो बिहार नहीं बदलेगा। कौन नेता, कौन सा ऐसा है पॉलिटिक्स में कि नहीं चाहता है कि हमारे बिहार बदले? कौन है? सब जो भी आता है तो यही बात करता है ना, हमारा बिहार बदले, हमारा बिहार बदले। लेकिन बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार का नेता लोगों को पता होता है कि बिहार की जनता नहीं बदलेगा। ये मजदूर है और मजदूर ही करेगा। दोस्तों मजदूरी मत कीजिए, कीजिए। ऐसा नहीं करे कि नहीं कीजिए, मजदूरी कीजिए और कुछ अच्छे तकनीक अपने राज्य में लाइए, अपनी व्यवस्था को बदलिए, अपनी गरीबी को दूर भगाइए। हम इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहेंगे दोस्तों। आज ये वीडियो हम बना रहे हैं इसलिए क्योंकि कहते हैं ना कि मन की बातें कुछ बोलना चाहिए। हर एक कोई नहीं बोल पाता है, मन की बातें बोलना चाहिए दोस्तों। मन की बातों को लाना चाहिए। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर कुछ भी हो सकता है। आज प्रशांत किशोर जी को देख लीजिए, सोशल मीडिया से ही आज बहुत बड़े नेता बन चुके हैं। जितने नीतीश कुमार की चर्चा नहीं हो रही है, जितना मोदी की चर्चा नहीं हो रहा है, उससे कई गुना अदर स्टेट का नेता का चर्चा नहीं हो रहा है जिससे ज़्यादा आज प्रशांत किशोर जी का चर्चा हो रहा है। प्रशांत किशोर जी एक ऐसे नेता हैं जो कि बिहार के लोगों को गरीबी बदलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि बिहार बदले। वो प्रशांत किशोर जी का मुझे आई थिंक लगता है कि वो नहीं चाहता कि बिहार बदले। वो बिहार की जनता को, गरीबी को बदलना चाहता है। रोजगार आएगी, रोजगार आएगी तभी तो हमारे बिहार की जनता को मुसीबत, गरीबी दूर होगा। रोजगार आएंगे। 10 घर में परिवार है, 10 परिवार में अगर 2 परिवार भी घर पे बैठे हैं, 8 परिवार काम करेंगे तो क्या घर में उसकी गरीबी होगी? नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों प्रशांत किशोर जी एक ऐसे नेता है जो उनको सपोर्ट कीजिए। आप लोग बिहार की जनता आप खुद बदलिए और बदलने की कोशिश कीजिए, तभी आप आगे जाएंगे। हमारे बिहार आगे जाएगा, बिहार की जनता आगे जाएगी। क्या हमारे बिहार में लोग पढ़े लिखे कम हैं? बिहार के लोग पढ़ने लिखने में कमजोर नहीं। वो लोग अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके रखते हैं, वही बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो कंपनी फैक्ट्री में उसको हेल्पर का काम मिलता है। वही वहाँ के अदर लोकल वाले लोग होते हैं, अदर स्टेट के, उन लोगों को 10वीं ही करके अच्छा काम मिलता है। क्यों? वो जानता है कि हमारे राज्य में ये लोग पढ़ के दूसरे राज्य ना जा पाए और यहीं पे इसको अच्छा काम देंगे। यही सब बात होती है दोस्तों। तो हम बात, मेन टॉपिक था मेरा भाषा के लेकर। तो आप लोग आवाज उठाइए, निरहुआ को समर्थन कीजिए। आज की डेट में एक भी देख रहे हैं, एक भी कोई लड़का, नवयुवक या किसी का गार्जियन, कहीं भी एक नेता है जो इस भाषा को लेकर आवाज उठाया? नहीं। मोदी जी कुछ काम करते हैं तो कहते ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे अब जो भाषा के लेकर जो विवाद हो रहा है, आपको बिहार की जनता को कुछ समझ में आ रहा है?
आप लोग खाते हैं पीते हैं, टाइम होता है वोट देते हैं, बस हो जाते हैं। हाँ? अरे कुछ तो समझिए, कुछ तो समझिए। भाषा के लोग और आपके गांव के, घर के भाई, चाचा, छोटे भाई, कमाने के पापा, पिताजी आपके कमाने के लिए गए होंगे महाराष्ट्र में, अभी कमा रहे होंगे। अगर वहां के लोग उसको मारेंगे पीटेंगे तो आप क्या कीजिएगा? आप तो यही कहिएगा फोन करके, भैया घरे चले आइए, बाबू घरे चले आओ। घर आके क्या करना फिर? घर आके वही बैठना, घर में खाना, काम तो नहीं मिलेगा फिर दोबारा उसको। 2 दिन 10 दिन घर पे बैठेगा। आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आप आवाज उठाइए और उस बात को लेकर निरहु जी को सपोर्ट कीजिए, उर्फ निरहुआ जी को सपोर्ट कीजिए। हमारे बीजेपी के सांसद हैं आदरणीय निरहु लाल यादव जी, उनको आप सपोर्ट कीजिए ताकि वो उसका मनोबल बढ़े कि हमारे पीछे बिहार की जनता है, यूपी का जनता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए। दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, कल भी बात करेंगे इस टॉपिक पे। अभी फ़िलहाल रखते हैं। थैंक यू, नाइस टू मीट यू।